एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेबी ब्लॉसम। वर्ल्ड वाइड हम सब जानते हैं कि कितना बड़ा पेंडेमिक चल रहा है। इस कोरोना वायरस ने किसी भी देश को नहीं छोड़ा है। इनफैक्ट पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं इंडिया में जिस स्पीड से केसेस बढ़े हैं वो बहुत डराने वाला है। इंडिया में इस कोरोना ने कितनी सारी फैमिलीज को अफेक्ट किया है, लेकिन जो आने वाला वक्त है उसमें सबसे बड़ा डर जो बना हुआ है वो है थर्ड वेव का। इस थर्ड वेव के बारे में जितनी भी जानकारी अभी तक मिली या फिर जो भी डिटेल्स अभी तक बाहर आई है उसके हिसाब से ये थर्ड वेव हमारे फैमिलीज़ के जो छोटे बच्चे हैं उनको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगी। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने फैमिली के लोगों को और स्पेशली बच्चों को इस थर्ड वेव में सुरक्षित रखें। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशंस अपने लेवल पे अपना काम कर रही हैं, लेकिन एज इंडिविजुअल हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। अगर हम उनका ध्यान अच्छे से रखेंगे तो हम अपने बच्चों को डेफिनेटली इस वेव में सुरक्षित रख पाएंगे। अपने आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो सबसे पहली चीज़ है वो है अपने आप को टाइमली वैक्सीनेट करना। अब इंडिया में भी जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं उनको वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी फैमिली के सारे मेंबर्स को जो 18+ हैं उनको टाइमली वैक्सीनेट करवाएं। इसके थ्रू आप अपने जो फैमिली के छोटे बच्चे हैं उनको भी प्रोटेक्शन दे पाएंगे। सिर्फ 2 केसेस में इस टाइम पे आप अपने आप को वैक्सीनेट नहीं करवा सकते हैं। पहला, अगर आप कंसीव कर रहे हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप अपने आप को वैक्सीनेट नहीं करवा सकते हैं। और दूसरा, अगर आप कोविड पेशेंट हैं, अगर आपको रिसेंटली कोविड हुआ था उसके 3 महीने तक आपको वेट करना पड़ेगा, उससे पहले आप अपने आप को वैक्सीनेट नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपकी एज 18+ है, आप 18 साल से ऊपर के हैं, तो आप जल्द से जल्द अपने आप को वैक्सीनेट करवाइए। इस टाइम पे क्योंकि काफ़ी शॉर्टेज भी चल रही है वैक्सीनेशंस की, तो काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत भी आ रही है अपना अपॉइंटमेंट बुक कराने में। यहाँ पे मैं जिक्र करूँगी एक ऐसी ऐप का जो कि है कोविन फाइंडर नाम से। ये ऐप आपको हेल्प करती है अपना स्लॉट आसानी से ढूंढने में। ये ऐप आपके आसपास के जो भी सेंटर्स होते हैं वहाँ पे अगर वैक्सीनेशन का स्लॉट अवेलेबल है उसकी जानकारी आपको तुरंत दे देती है। उसके बाद आपको गवर्नमेंट के जो प्लेटफॉर्म है कोविन, वहाँ पे जाके अपना अपॉइंटमेंट तुरंत बुक कराने की ज़रूरत होती है। हमारे चैनल पे ऑलरेडी इससे रिलेटेड एक वीडियो है, तो इसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे डाल दूंगी एंड इस ऐप का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। तो आप डेफिनेटली अगर वैक्सीनेशन लगवाना चाहते हैं और अपना अपॉइंटमेंट जल्दी से जल्द बुक करवाना चाहते हैं तो इस ऐप के थ्रू आप वो कर सकते हैं। वैक्सीनेशन के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है डू नॉट टेक एनी सिम्टम लाइटली। आपकी फैमिली के बच्चे हों या फिर आपकी फैमिली का कोई और मेंबर हो, अगर आप उनमें कुछ अनयूजुअल सिम्टम्स नोटिस कर पा रहे हो तो उन सिम्टम्स को आप लाइटली मत लीजिए। बच्चे बहुत ज़्यादा थकावट महसूस कर रहे हैं, बच्चों को उल्टी हो रही है, बुखार जैसी फीलिंग हो रही है, बच्चों को सर में दर्द है या फिर बच्चों को सांस लेने में थोड़ी भी दिक्कत हो रही है, इस तरीके के सिम्टम्स अगर आप बच्चों में नोटिस करते हैं तो इन्हें लाइटली मत लीजिए और तुरंत आप डॉक्टर से एक चेकअप ज़रूर करवाएं बच्चों का। हो सकता है ये बहुत नॉर्मल हो, थोड़ी बहुत दवाइयाँ लेने के बाद ठीक हो जाए, लेकिन अश्योरिटी बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। इन केस अगर आप बच्चों में कुछ सीरियस सिम्टम्स देख पा रहे हो जो कहीं ना कहीं कोरोना से रिलेटेड हो सकते हैं, उस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों को आइसोलेट कर दें। आइसोलेट का मतलब है कि आप बच्चों को, अगर बच्चे छोटे हैं तो पेरेंट कोई भी एक, या तो मदर हो सकती हैं, फादर हो सकते हैं या फिर फैमिली का कोई और भी मेंबर जिसके साथ बच्चा अपने आप को कंफर्टेबल फील करे, उसके साथ बच्चे को एक कमरे में अलग लॉक कर दीजिए। आप उनके सारी ज़रूरत का सामान वहाँ पहुँचा सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, इन केस अगर बच्चे को कोरोना है तो उस चीज़ का जो इन्फेक्शन है वो फैमिली के बाकी मेंबर्स तक नहीं पहुँचेगा। जो अगली चीज़ यहाँ पर आती है वो है विटामिन डी की मात्रा आपके शरीर में कितनी है। ये काफ़ी स्टडीज़ में पाया गया है कि जिनकी बॉडी में विटामिन डी की मात्रा कम होती है, कोरोना वायरस उन्हें जल्दी अफेक्ट करता है। जो नॉर्मली भी जो कोरोना पेशेंट्स होते हैं, डॉक्टर्स उनकी जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं उसमें विटामिन डी भी इंक्लूड किया जाता है। डॉक्टर्स जो कोरोना पेशेंट्स होते हैं जो अपना ध्यान घर पर ही रहकर कर रहे हैं उनको डेफिनेटली ये सलाह देते हैं कि आप दिन में आधे घंटे की धूप ज़रूर लीजिए। उससे क्या होता है, धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे की बॉडी में अच्छी खासी विटामिन डी की मात्रा को पहुंचाएं, क्योंकि विटामिन डी की मात्रा को आप रातों रात नहीं बढ़ा सकते हो, उसके लिए टाइम लगता है। आपको एक अच्छी खासी डाइट बच्चों की करनी पड़ेगी। इस तरीके से आप बच्चों की डाइट को प्लान करें कि उसमें काफ़ी ज़्यादा विटामिन डी आप उनको दे रहे हैं। बच्चों को थोड़ी देर हो सके, जो सुबह सुबह की धूप होती है वो
यूजुअली भी बहुत अच्छी होती है, काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो अगर आप बच्चों को सुबह सुबह की धूप दे पाएँ, अगर आधा घंटा बच्चा सुबह की धूप ले लेता है तो उससे भी काफ़ी अच्छी विटामिन डी की लेवल उसकी बॉडी में बढ़ जाएगी। विटामिन डी के काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल हैं, अगर आप अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा सकते हैं तो आप सप्लीमेंट्स के थ्रू भी बच्चों के अंदर विटामिन डी की मात्रा को अच्छी लेवल तक मेंटेन कर सकते हैं। अब जो अगली चीज़ आती है वो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कि जो हम काफ़ी टाइम से सुनते हुए आ रहे हैं, हमें ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ध्यान हमें कोरोना से बचने के लिए रखना चाहिए, ये सारी हैबिट्स हमें अपने बच्चों में भी डालनी पड़ेंगी। जैसे कहीं अगर आपको जाना पड़ रहा है तो आप बिना मास्क के मत जाइए, बच्चों को भी ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। टाइमली हाथ धोना, साबुन से आप अगर घर पर भी हैं, नॉर्मली भी बच्चे घर पे खेलते हैं, इधर उधर चीज़ों को हाथ लगाते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने हाइजीन का ध्यान रखें। तो बच्चों को हैंड वॉश की जो हैबिट है ये डालना बहुत ज़रूरी है। सैनिटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कोरोना से बचने के लिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, मास्क हो गया, हैंड वॉश हो गया, सैनिटाइजेशन हो गया, सोशल डिस्टेंसिंग हो गई, इन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में आप बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, इन सारी चीज़ों को बच्चों को समझाइए, ताकि बच्चे भी अपनी डे टू डे लाइफ में इन सारी चीज़ों को फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। अब जो अगली चीज़ है वो है, हमें बच्चों की इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी करने की ज़रूरत है इस टाइम पे। कोरोना ही नहीं, बाकी जो भी छोटे मोटे वायरसेस हो सकते हैं, जो इन्फेक्शन होते हैं, उनसे भी बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी इम्यूनिटी का अच्छा होना काफ़ी ज़रूरी है। इम्यूनिटी अच्छा करने के लिए बच्चों के लिए हम 3 चीज़ें कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ कि हम बच्चों की डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। इस टाइम पे आप बच्चों को काफ़ी ज़्यादा वेजिटेबल्स खिलाने की कोशिश कीजिए, फ्रूट्स आप अलग अलग तरीके से उनको दीजिए। काढ़ा काफ़ी ज़्यादा आजकल हर फैमिली में ऑलमोस्ट काढ़ा पिया जा रहा है, तो आप बच्चों को थोड़ा काढ़ा भी ऑन डेली बेसिस देना स्टार्ट कीजिए। बच्चों की बॉडी हाइड्रेटेड रहना भी बहुत ज़रूरी है। वैसे भी गर्मियाँ हैं तो बच्चों की बॉडी बहुत जल्दी डिहाइड्रेटेड हो जाती है, तो बच्चों को आप काफ़ी ज़्यादा पानी पीने के लिए दीजिए, उन्हें काफ़ी ज़्यादा फ्रूट जूसेस दीजिए। इससे बच्चों के जो हाइड्रेशन लेवल है बॉडी का वो काफ़ी अच्छा रहेगा। जो दूसरी चीज़ आती है इम्यूनिटी अच्छी करने में, वो है बच्चों की एक्टिविटी लेवल कितनी है। क्योंकि बच्चा अगर हेल्दी खाना खा भी रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसमें जितनी भी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं वो बच्चे की बॉडी अच्छे से ऑब्जर्व कर रही है। इसके लिए बच्चे का अच्छा खासा 1 से 1.5 घंटे का एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। इस टाइम पे अनफॉर्चुनेटली बच्चे बाहर खेलने नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन मेक श्योर कीजिए एज पेरेंट्स, आप उनके साथ इस चीज़ को प्रॉपर्ली प्लान कर रहे हैं कि बच्चे घर के अंदर भी 1 से 1.5 घंटा अच्छा खासा एक्टिव रह रहे हैं। बच्चों के साथ आप घर में कोई भी गेम खेल सकते हैं जिसमें उनकी फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है वो है बच्चों की जो नॉर्मल वैक्सीनेशंस चलती हैं टिल द एज ऑफ 18, जो भी हम बच्चों को वैक्सीनेशन लगवाते हैं वो टाइम पे लगना इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस तरीके का पेंडेमिक चल रहा है, हो सकता है कई पेरेंट्स इन सारी चीज़ों में उलझ के बच्चों की जो वैक्सीनेशन का शेड्यूल है उसमें गड़बड़ कर दें, लेकिन इस टाइम पे आपको बच्चों की जो वैक्सीनेशन है उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और टाइमली बच्चों को आप जो भी वैक्सीनेशन उनकी ड्यू है वो लगवाइए। इस टाइम पे काफ़ी सारे लोग मेडिटेशन, योगा, प्रॉपर एक्सरसाइज रिजीम को फॉलो करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो यही जो गुड हैबिट्स हैं आप अपने बच्चों में भी डाल सकते हैं। तो आप बच्चों को ज़रूर इन चीज़ों को एक्सप्लेन करें और बच्चों के लाइफस्टाइल में मेडिटेशन, योगा और इस तरीके की जो रिलैक्सेशन एक्टिविटीज़ होती हैं उनको डेफिनेटली इंक्लूड करने की कोशिश करें। तो ये सारी चीज़ें थी जिनको फॉलो करके आप कोरोना की जो 3rd वेव है उसमें अपने बच्चों को प्रोटेक्ट रख सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक करें। और जिस ऐप का जिक्र मैंने आपसे किया था जो कि है कोविन फाइंडर, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी आपको मिल जाएगा, उस ऐप की काफ़ी सारे लोगों को ज़रूरत है इस टाइम पे। तो जितने ज़्यादा लोगों तक आप उसकी डिटेल पहुंचा सकते हैं आप डेफिनेटली पहुंचाइए, क्योंकि वैक्सीनेशन में ये आपकी कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर करेगी। एंड ऑल्सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।